जहां हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फैसला लिया था और हाई पावर कमेटियां तश्कील दी थी, उन्हें कहा गया था सिविल सेक्रेटरीट से लेकर जिलाई दफ्तर और तहसील दफ्तर और ब्लॉक दफ्तरों तक जाकर आप डेडवुड को देखिए और वो फरिश्ते तैयार कीजिए ताकि उनकी नौकरियों के हवाले से हतमी फैसला लिया जाए। वहीं पर अब मुलाजमीन को लेकर एक और बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है और सूबाई इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तमाम वो ऐसे मुलाजमीन 22 साल जिनकी मुद्दत कल भी हमने आपको बताया था, जिनकी पूरी हो चुकी है, 48 साल तक की उम्र है, 3 माह में जो कार्रवाई हुई है उसमें ये सबसे बड़ी पेशरफ्त है इस हुक्मनामे के तहत कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऐसे सभी मुलाजमीन की फहरिस्त जारी की जाए, उनकी डिटेल्स जो तफसीलात हैं वो एक हफ्ते के अंदर जमा कराई जाए, जिनका कोई सियासी वाबस्तगी रही हो, जिस पर किसी तरह का कोई केस रहा हो, कोई एफआईआर लगी हो या किसी भी तरह का कोई मामला इनकी जिंदगी से जुड़ा है, जब तक ये सरकारी सतह पर काम करते रहे, सरकारी मुलाजमीन की हैसियत से काम करते रहे, वो सभी डिटेल सामने रखी जाए। और अब कल चूंकि 5 दिन का वक्त दिया गया था, आज इसमें मजीद जब डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है तो एक और हुक्मनामा जारी करके इस बीच सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर सभी मुलाजमीन की जिनकी 22 साल की अब तक सर्विस कंप्लीट हुई है वो तमाम डिटेल्स डिपार्टमेंट के सामने रखी और 48 साल यानी 22 साल की आपने सर्विस की और 48 साल की आपकी उम्र हो, एक तो ये है। और ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये डेडवुड का ऑर्डर है। एक महकमे के अंदर कहा गया कि 7 दिन के अंदर पूरे डेडवुड का जो है रिकॉर्ड लिया जाए, क्योंकि ये भी एक काम चल रहा है। एक तरफ से डेडवुड का काम चल रहा है कि सरकार देख रही है कि हमारे पास जनाब कौन काम कैसा चल रहा है, एचआर हमारा कैसा चल रहा है। तो डेडवुड का ऑर्डर आपके सामने है, एक महकमे का ऑर्डर है जो ये देख रहा है कि 5 दिन के अंदर वो भी बना रहा है। सूबाई इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर से क्या कहा कि 48 साल की उम्र और 22 साल की सर्विस वाली फरिश्ते दे दे। अब तीसरी बड़ी बात जो सामने आई है एम्प्लॉयज के लिए वो ये आई है कि आप लोग जनाब एक और जो है इसी टैली के साथ एक और टैली जोड़ दीजिए कि जिन मुलाजमीन की सियासी वाबस्तगियां रही हैं उनकी भी फरिस्त दी जाए, और अगर उन्होंने अमन कानून को दरहम बरहम किया है तो वो लिखा जाए, उसमें उनके खिलाफ अगर एफआईआर कोई है वो लिखी जाए, मिलिटेंसी इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं पर भी उनकी रही है या पथराव करवाया है या पथराव के वारदात में वो मुलविस है, तो इस तरीके की पूरी डिटेल जो है वो सरकार ने अब तलब की है। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 दिन से जो हम वक्फे वक्फे से आपको खबर बता रहे हैं, हर दिन कोई नई खबर आ रही है। पहले हमने आपको बताया था कि डेडवुड को लेकर सरकार संजीदा है और ये डेडवुड को किस तरीके से बाहर निकालना है, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। उसके बाद एक और मैकेनिज्म बनाया गया कि 22 साल और 48 साल का एचआर जो है वो बनाया जाए। अब हम आपके सामने जनाब एक और खबर रख रहे हैं कि सियासी वाबस्तगी, एफआईआर और पथराव, ये 3 अलग अलग कैटेगरियां हैं। इसी खबर के अंदर लिखी गई है, इसी चिट्ठी के अंदर लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये तफसील जो है वो हुकूमत के सामने रखी जाए ताकि हुकूमत आगे कोई बड़ा फैसला ले सके। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी उथल पुथल और सियासी गर्माहट सिविल सेक्रेटरीट से लेकर बाहर के दफ्तरों के अंदर किस तरीके की हो सकती है, क्योंकि यह खबर भी आप याद रखिएगा, मुलाजिम अंजुमने यानी जो एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं उनको लेकर भी तफसीलात जमा करने की बात पहले ही जीएडी ने हुक्म दिया है कि सभी एसोसिएशंस का रिकॉर्ड लाया जाए ताकि ये देखा जाए कि एम्प्लॉय अगर कहीं पर है तो ये जो एसोसिएशन चल रही है ये कैसे चल रही है, इनके माली मामलात कैसे हैं, इनका आउटपुट क्या है, इनकम क्या है, ये सारी डिटेल जो है वो इस वक्त सरकार के स्क्रूटनी के अंदर है। क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि वजारत दाखिला के पास बहुत बड़े इंकिशाफात हुए हैं, बड़े इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि बड़ी चीजें जो हैं वो गलत मलत हो रही थी, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए शायद मरकजी वजारत दाखिला एक बड़े प्रोग्राम को हाथ में ले रही है और यही वजह है कि ये डाटा बेस जो है वो जमा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो